नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका रिश्ता आपके होने वाले इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। पर रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स को और जानने के बारे में या टैरो कार्ड्स को सीखने के बारे में, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाया है। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है, तो आप जल्दी जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ऑलराइट? सो आज की रीडिंग जो है थोड़ी अलग टाइप की होने वाली है। यहाँ पर 1 पाल नहीं, 3 पाल नहीं बल्कि 7 पाल्स होने वाले हैं। तो आप 7 पाल्स में से चूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा डिटेल्स। पाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पाल से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाल चूज किया है। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका रिश्ता आपके इन-लॉज के साथ कैसे होने वाले हैं, राइट? तो क्योंकि 7 पाल से कार्ड्स को मैं यहाँ पर शफल करूंगी, पर डोंट वरी, एक-एक करके मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। सो आप ज़रा मेडिटेट भी कीजिए व्हाइल आई एम शफलिंग, ताकि आपकी एनर्जी जो है मेरे शफलिंग से कनेक्ट हो। और अगर आप कनेक्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? सो माय एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड टेल मी पाइल 1 का रिश्ता अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है प्लीज़? ओके, सो पहला है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स, फिर है प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, अबंडेंस, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओह! 1 सेकंड आई थिंक एक कार्ड रह गया है। होल्ड ऑन। यहाँ पर है। एंड कंप्लीशन। राइट। सो पाइल 1 न्यू बिगिनिंग्स। ये रिश्ता जो है आपका और आपके इन-लॉज़ के साथ, वो शादी के बाद ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले आप बहुत समय एक-दूसरे के साथ बिताएँगे, एक-दूसरे को जानने के लिए, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल एक नया बिगिनिंग है, मतलब लिटरली, राइट? आप शादी करके अपने परिवार में जा रहे हैं, नए परिवार में, तो एक तरीके का आप अपने परिवार से निकल कर एक नए परिवार में जा रहे हैं। तो आपका रिलेशनशिप आपके इन-लॉज़ के साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू होने वाला है शादी के बाद। सो शुरुआत में इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके लिए बिल्कुल नया है। शायद आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक नया कस्टम भी हो, नया ट्रेडिशन भी हो, जिस तरीके की चीज़ें आपके इन-लॉज़ के घर पे चलेगी, वो आपके घर में पहले नहीं चलते थे। सो बिल्कुल अलग माहौल है, ऑलराइट? तो अलग माहौल की वजह से एक फ्रिक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। पर ये एकदम शुरुआत की बात है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अम, यू कैन सी दिस प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स देख रही हूँ आपके लिए। ऑलराइट? सो मतलब आप और आपके इन-लॉज़ जो है इस पर काम करेंगे। आपका जो डिफरेंसेस है एक-दूसरे के साथ, एडजस्टमेंट जो है वो आप बखूबी निभाएँगे साथ में। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके इन-लॉज़ एक्चुअली आपको बहुत देने वाले हैं, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है। तो हर वक़्त आपको गिफ्ट देना, पैम्पर करना, वो सब डेफ़िनिटली होगा। अलग-अलग फेस्टिवल्स में आपको गिफ्ट्स देना, बाहर ले जाना। सो धीरे-धीरे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सिचुएशन थोड़ा अलग है। कभी-कभी लोगों के साथ क्या होता है, पहले वो बहुत क्लोज़ होते हैं, फिर धीरे-धीरे समय के साथ वो अलग हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। आपका उल्टा है। आपका पहले आप दोनों एक-दूसरे के साथ अनजान हैं, थोड़ी-सी खिटपिट हो सकती है शुरुआत में, लेकिन आगे जाकर जो है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत-बहुत क्लोज़ होने वाले हैं। ऑलराइट? एंड यहाँ पर मुझे हैंग्ड मैन यहाँ पे दिख रहा है आपको? दैट्स या ओके। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन दिख रहा है। सो आगे जाकर सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है, फिर आप दोनों इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। शुरुआत में वो रिएक्शन है क्योंकि आप दोनों अलग माहौल से हैं।
राइट? एकदम अलग चीज़ें हैं, अलग माइंडसेट भी है। पर धीरे-धीरे आगे जाकर जैसे आप दोनों एक-दूसरे को और समझने लगेंगे, एक ठहराव-सा आएगा और आप दोनों इतने रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे आप पहले करते थे, ओके? पर आई बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशनल कनेक्ट वैसा नहीं है, जो कनेक्ट है वो ज़्यादातर अ, मटीरियल मटीरियल तरीके से है। तो मतलब घर कैसे चलाना है, ये कैसे करना है, बाहर मिलना, खाने के लिए बाहर जाना, पार्टीज़ के लिए जाना, वो सारी चीज़ें हैं। एंड एक और बात है कि या वो आपसे वो बहुत प्राउड होंगे, ओके? चाहे आप अ बहू हो या चाहे आप दामाद हो, जो भी है, वो काफ़ी प्राउड होंगे और सबको दिखाएँगे कि ये देखिए मेरे बहू या मेरे दामाद है। तो एक तरीके का अचीवमेंट है उनके लाइफ़ में कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, ऑलराइट? और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप उनका ज्वेल होता है, एक तरीके की प्राइड होती है, तो वैसा मुझे आपके लिए लग रहा है। ऑलराइट, सो पता नहीं आप कितने खुश हैं ये रीडिंग से, पाइल 1, पर आई एम श्योर आपको ये रेज़ोनेट करेंगे, ऑलराइट? एंड शादी के बाद आप वापस आकर इस पर कमेंट कर सकते हैं, पाइल 1। अम, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिश्ता आपके होने वाले इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है। तो आप प्लीज़ खुद भी ध्यान ध्यान में जाइए व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, और अगर आपको कनेक्ट महसूस नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलराइट? तो पाल 2, माय एंजल्स प्लीज़ बताइए पाल 2 का रिलेशनशिप आपके होने वाले इन-लॉज़ के साथ कैसे होंगे? पालतू का रिलेशनशिप अपने होने वाले फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होंगे? हुँ, ओके। तो पहला यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिर है इम्पास, नाइट ऑफ कप्स, हुँ, फसाद, थर्ड आई चक्रा एंड इमोशनल लॉस। ओके, सो पाइल 2, आपकी रिलेशनशिप आपके इन-लॉज़ के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होगा। ये इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि आपके इन-लॉ में ये फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सिर्फ़ एक फादर इन लॉ या सिर्फ़ एक मदर इन लॉ हो, ऑलराइट? सो या फिर वो थोड़े से बीमार हो या फिर उन्होंने कुछ खोया हो, पर कुछ तो है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस भी है। सो कुछ है आपके इन-लॉज़ की लाइफ़ में जो उन्होंने कुछ खोया है और वो इतने खुश नहीं हैं, एंड थोड़े उनका मन थोड़ा उदास-सा है। और ये कार्ड्स को मैं देखकर कह सकती हूँ कि आप उनके बहुत ही बड़े सपोर्ट सिस्टम होने वाले हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप उनका ध्यान रखने वाले हैं। एंड अच्छी बात ये है कि आप दोनों के बीच में वो इमोशनल कनेक्ट भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा आसानी होगी कि आप उनका ध्यान रख पाएँगे। एंड ये मैं नहीं देख रही हूँ कि वो आपसे मदद माँग रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, अ, वैसा नहीं है। पर आप खुद प्रोएक्टिवली उनकी मदद करना चाहेंगे। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक आप कंट्रोलिंग होंगे ये रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन में। सो आपके इन-लॉज़ कंट्रोल नहीं करने वाले हैं या इन-लॉ कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। ये देखकर आई कैन सी कि आप वो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले हैं, जैसे घर पे या घर को सँभालना, दूसरी चीज़ों को सँभालना, आप काफ़ी हद तक वो करने वाले हैं। आपके इन-लॉज़ जो है थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऑलराइट? तो उनका ध्यान जो है ये सारी चीज़ों में है। जैसा मैंने कहा कि कुछ तो है उनकी लाइफ़ में जो उन्होंने खोया है या वो थोड़े दर्द से गुज़र रहे हैं। तो वो ज़्यादा समय जो है अपने आप में, स्पिरिचुअलिटी में वैसे बिताएँगे। तो काफ़ी शांत किस्म के नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन जो है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, या
कोलैबोरेशन जो है वो अच्छा होने वाला है, आप दोनों एक टीम के जैसे हैं, तो एक टीम वर्क वैसा मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए। और अगर आप काम भी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको अपने काम में या आपका जो बर्डन है वो थोड़ा-सा कम होगा। यू नो अ, ये हो सकता है कि जब आप ऑफ़िस जाएँगे, घर पर आएँगे, तो ये फिर भी घर का ध्यान रखेंगे। सो आप दोनों के बीच में वो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, एक कोलैबोरेशन है आप दोनों के बीच में। सो ओवरऑल ये रिश्ता मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। पर येस, जैसा मैंने कहा कि आपके इन-लॉ की लाइफ़ में शायद कुछ तो वैसा होगा या हुआ है, जिनकी वजह से आप काफ़ी हद तक उनकी सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। ऑलराइट पार्ट 2, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके होने वाले इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। तो मैं कार्ड्स को फ़िलहाल शफ़ल कर रही हूँ, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी थोड़ा मेडिटेशन ध्यान में जाइए, ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे इसकी एनर्जी से, तो आप दूसरे पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? आप मल्टीपल पाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं, दैट्स फाइन। हुँ, राइट। सो माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाल 3 का रिश्ता अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं प्लीज़? ओके। सो पाल 3, पहला है यहाँ पर कन्फ्यूजन, फिर है क्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, इंट्यूशन एंड पेज ऑफ कप्स। पाल 3, ओके। मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि आप और आपके इन-लॉ जो है एकदम घुल-मिल कर रहने वाले हैं, वैसा नहीं लग रहा है मुझे। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? और यहाँ पर मैं देखकर कह सकती हूँ कि आप अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन करने वाले हैं। आप और आपके इन-लॉज़ जो है बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो आप एक-दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने वाले किसी भी चीज़ के लिए। एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद न्यू बिगिनिंग्स एंड इंट्यूशन कार्ड देकर, आप काफ़ी स्पिरिचुअल है माय पालथ्री। एंड इसलिए भी मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा यू नो पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते, ज़्यादा कोई सवाल-जवाब नहीं करना चाहते। आप थोड़ा फैमिली इश्यू से आप दूर रहना पसंद करेंगे, ओके? तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम अपने आप में अम अपने ही धुन में आप रहना पसंद करेंगे, ताकि आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें फैमिली के अफेयर्स में। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने इन्वॉल्व नहीं हैं, पर आपके लिए शायद यही अच्छा है क्योंकि आप वो झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं फैमिली पॉलिटिक्स में। पर इसका मतलब ये भी है कि आपका रिश्ता आपके इन-लॉज़ के साथ बहुत इंडिपेंडेंट है एंड वैसा नहीं है जैसे बहुत बातें करना, साथ में बाहर जाना, अकेले इन-लॉज़ के साथ बाहर जाना, वैसा नहीं है आपके लिए। पर ये भी है कि आप काफ़ी इज़्ज़त करेंगे उनके। यहाँ पर क्वेस्ट भी है या आप काफ़ी इज़्ज़त करेंगे अपने इन-लॉज़ के। ऐसा नहीं है कि आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे और जो मन में आए वो ही कर लिया, वैसा नहीं है आपका। सो लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा पाल 3 कि आपका रिश्ता आपके इन-लॉज़ के साथ क्यों नहीं बन रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहा है। पर ये इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप वो एफ़र्ट नहीं डालेंगे। राइट? क्योंकि आप वो जैसा मैंने कहा आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप समझते हैं और इसलिए आप सारे प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं, राइट? और क आपका माइंडसेट जो है थोड़ा-सा अलग है ये सारी चीज़ों में, ऑलराइट? सो आपका रिलेशनशिप आपके इन-लॉज़ के साथ कॉर्डियल होने वाला है। एक फ्रेंडली तरीके से होने वाले, झगड़े-वगड़े नहीं होने वाले, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, पर इतना क्लोज़ भी नहीं है, ओके? ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये 4th पाल चूज़ किया है।
आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है, फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। तो व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स आप मेडिटेट कर सकते हैं पाइल 4 ताकि आपकी एनर्जी जो है ये पाइल से कनेक्ट हो एंड अगर आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट नहीं महसूस हो रहा है तो आप दूसरे पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? माय एंजल्स, पाइल 3 का रिलेशनशिप अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है प्लीज़? ओके, तो यहाँ पर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, सफरिंग इन साइलेंस, impatience एंड फेथ। वेरी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर पाइल 4। फेथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों आ रहा है आपके लिए। आपका और आपके फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ मैं यहाँ पर देख के बोल सकती हूँ कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इसलिए जब आप मिलेंगे उनसे, जब आप बात करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार मिल रहे हैं। एक बहुत ही जल्दी एक बॉन्ड क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में और कहीं न कहीं आप बहुत ही कम्फर्ट लेवल में चले जाएँगे। जैसे कि आप बहुत कम्फर्टेबल हैं, उनके साथ कुछ भी बोल सकते हैं एंड या बहुत ईज़िली आप कनेक्ट कर पाएँगे एक-दूसरे के साथ। किंग ऑफ कप्स है सो बहुत क्लोज़ होंगे आप अपने इन-लॉज़ के साथ। ये मैं अम, डेफ़िनिटली आई कैन सी दिस। बहुत सारे कप्स एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा आप सबके बीच में एंड बहुत टाइम आप सब लोग साथ में बाहर जाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, वैसा दिख रहा है आपके लिए। पर ये सफरिंग इन साइलेंस मैं इसके लिए क्लैरिफ़ाई निकालना चाहती हूँ मैं एंजल्स यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस क्यों है प्लीज़? क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, सो येस कभी-कभी वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वैसे हो सकते हैं आप दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा वैसा जो नॉर्मल है, ओके वो हो सकता है क्योंकि आप या आपके इन-लॉज़ आप में से कोई तो है जो बहुत ही फायरी है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ओके अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके इन-लॉज़ में से फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कोई भी तो होगा जो बहुत गुस्से वाले होंगे। और उसकी वजह से जो दूसरा इंसान है, जो थोड़े से शांत है, वो इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। वो गुस्से को टेक एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑलराइट? सो जैसा मैंने कहा अगर आप गुस्से वाले नहीं हैं, तो ये आपके इन-लॉ में से कोई तो हो सकता है, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ जो काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हैं। लेकिन ये रिश्ते को उस अंजाम तक नहीं ले जाएगा जहाँ पे ये रिश्ता टूट जाए, वैसा नहीं है क्योंकि जैसा मैंने कहा आप दोनों का बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गुस्सा होने के बाद भी थोड़ा मुँह सुझाने के बाद भी आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छी रहेगी। तो खट्टा-मीठा जो बोलते हैं ना वैसा लग रहा है मुझे आपका रिलेशनशिप लेकिन मीठा थोड़ा ज़्यादा। ओके, पाइल ओह! आई फॉरगॉट द पाइल्स। पाइल 4 राइट? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी ये 5th पाइल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाला है। तो मैं कार्ड्स को शफ़ल करने वाली हूँ। ओके। और आप तब तक मेडिटेट कर सकते हैं और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रही है एनर्जी से, सो फील फ्री टू चूज़ अनदर पाइल। ऑलराइट? सो माय एंजल्स प्लीज़ बताइए का रिलेशनशिप फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है? सो पहला यहाँ पर पावर, ओके, विज़डम बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग। 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, मिरेकल एंड जॉय। माय गॉड! पाइल 5 आप और आपके इन-लॉज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब लिटरली पावर कपल जैसे आप होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग आप दोनों को आई फ़ील कि आप बहुत क्लोज़ होंगे।
अगर आप एक औरत है, तो अपनी सासू माँ के साथ या फिर अगर आप एक आदमी हैं अपने ससुर के साथ, ठीक है? तो वैसा दिख रहा है आपके लिए। आप दोनों एक पावर कपल जैसे होने वाले हैं, जब आप साथ में जाएँगे कहीं पर भी बाकी लोग डर जाएँगे, ओके? वैसा है क्या क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ अम, आपके इन-लॉ जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, उनके पास बहुत बहुत नॉलेज है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ़ के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको वो नॉलेज देने में प्रेफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे होते हैं वग़ैरह, उनको सँभालने में ये सारी चीज़ें, तो उनके पास बहुत-बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है और वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो नॉलेज जो है, जो उनके पास है, वो आपको दे सकें। ऑलराइट? नाउ या टेम्परेंस सी ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा क्योंकि आप दोनों जो है एक्चुअली काफ़ी सिमिलर हैं, वो बात है। आप दोनों का पर्सनैलिटी कहीं न कहीं काफ़ी सिमिलर है। अगर आपको बाहर घूमने का शौक है, उनको भी शौक होगा घूमने का। अगर आपको गॉसिपिंग का शौक है, उनको भी होगा गॉसिपिंग का शौक। तो आप दोनों में वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है एंड इसलिए लोग थोड़े से डर जाएँगे आप दोनों से। या एक मिरेकल सा होगा, ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि अरे! ये बिल्कुल आपका सास या ससुर आपकी फ्यूचर के जैसे हैं, वैसा है। तो इन-लॉ नहीं, ऐसा लगेगा कि आपकी मम्मी या पापा वैसे ही हैं। उस तरीके का आप दोनों में वो ब्लेंड होगा। एंड यहाँ पे देखिए जॉय है। सो आप बहुत-बहुत खुश होंगे इससे। माय पाल 5 पर यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है पर ये 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे कुछ कुछ और दिख रहा है। आई फ़ील कि ये झगड़ा जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एब्सोल्युटली। सो ये मैं देख रही हूँ ये झगड़ा जो है आप दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन आप एक-दूसरे के लिए दूसरों से झगड़ा कर सकते हैं। ओके? जैसा मैंने कहा जब आप दोनों साथ में आते हैं, आपका पावर जो है वो एकदम बढ़ जाता है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप दोनों के अंदर एंड जो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, झेल सकता हूँ, वो सब आप साथ में कर सकते हैं। अकेले में आपकी शक्ति जो है थोड़ी-सी कम है, पर साथ में आपकी शक्ति जो है दूसरे लेवल तक चली जाती है। तो इसलिए बाकी लोग जो है, वो आप दोनों से काफ़ी डरेंगे या डरना मैं हिटलर के जैसे नहीं बात करना चाहती हूँ, पर बेसिकली वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि साथ में आप दोनों एक ही टीम में हैं और जब आप एक ही टीम में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई और आपके आस-पास नहीं रह सकता है। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये 6th पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मेडिटेट कीजिए व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो एंड अगर आप कनेक्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? सो माय एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड टेल मी पाल 6 का रिलेशनशिप उनके फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। ओके। सो आपके लिए बहुत कार्ड्स निकले हैं पाल 6 यहाँ पर है मूविंग ऑन, हुँ, हैंग्ड मैन, जजमेंट, एम्परर, बिटर स्वीट, suffering in silence and guilt. ओके, पाल 6 आपकी स्टोरी काफ़ी अलग है दूसरे पाल से। सो पहले तो बिटर स्वीट। सो ये कार्ड देकर डेफ़िनिटली खट्टा-मीठा जैसा रिश्ता होगा आप दोनों के बीच में। इनिशियली मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अगर आपको अंदर से गुस्सा भी हो रहा है या दर्द भी हो रहा है और आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो आप कोशिश करेंगे कि आप रिश्तों को बिगाड़ें नहीं। तो ये मैं देखकर बोल सकती हूँ कि आप दोनों ऐसे कोशिश करेंगे। पर जो वो डायलॉग है ना, आई एम नॉट श्योर कैसे बोलते हैं पर 2 बर्तन है तो वो हिट हो ही जाता है, कुछ इस तरीके का। कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ लिख दीजिए कि वो
क्या मुहावरा है, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कि अगर 2 औरतें हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एंड ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है, शायद आपके अगर आप औरत हैं, आपके ससुर भी हो सकते हैं, पर बेसिकली आई मीन 2 लोग जो पावर में हैं घर में, और आपके केस में स्पेशली मैं देख रही हूँ क्योंकि आप दोनों जो है या आप तीनों जो है, ओके, आप कंट्रोल करना चाहते हैं घर को, सिचुएशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड कुछ तो होगा, एक सिचुएशन सी आएगी, एंड ये देखकर आई फील कि आप शायद मूव ऑन करेंगे, ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद स्पेशली विद अ जजमेंट, मतलब एक कर्मा का कार्ड आता है, तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से आप डिसाइड करेंगे कि आप दोनों के लिए अलग रहना ही ज़्यादा शांति का माहौल पैदा कर सकता है। क्योंकि जब आप साथ में होते हैं, सो आप दोनों खुश नहीं हैं, आप लोग खुश नहीं हैं, एंड आई फील कि आप मूव ऑन करेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर भी बुरा लगता है कि क्या हमने सही किया, गलत किया, वो सारी चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पर हूँ नहीं आपको बताने के लिए कि वो सही स्टेप है कि गलत स्टेप है, पर कहीं न कहीं वो गिल्ट है। एंड पर आप दोनों के बीच में आप दोनों इतना एक्सपीरियंस करेंगे, राइट? इतना डिससैटिस्फैक्शन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि उस समय में आपको वो स्टेप सही लगेगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप सब साथ में रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अलग रहने वाले हैं, ओके? एंड अगर आप ऑलरेडी अलग रहेंगे और वो सिचुएशन फिर भी आ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना है, तो आप अपना मिलना-जुलना भी कम करेंगे, ऑलराइट? वैसा लग रहा है आपके लिए। ऑलराइट पाल 6, आई होप आपने रीडिंग को रेज़ोनेट किया है। अगर रेज़ोनेट किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी लास्ट पाल 7 पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसे होने वाले हैं। सो व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, आप प्लीज़ मेडिटेट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट हो। एंड अगर आप कनेक्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। राइट, माय एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड टेल मी पाल 7 की रिलेशनशिप अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है प्लीज़? उनके अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है प्लीज़? हुँ, ओके। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, परसेप्शन, इम्पास, financial and material changes, and wisdom. So, pile 7, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सब एक्चुअली बहुत बिज़ी होने वाले हैं अपनी लाइफ़ में। ये मैं देख नहीं रही हूँ कि आप दोन आप सबके पास इतना टाइम है कि आप बैठे, इतना बात करें या झगड़ा करें, वैसा नहीं दिख रहा है आपके लिए। आप सब अपनी-अपनी लाइफ़ में, अपने-अपने काम में बहुत ही बिज़ी होंगे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भी मिल नहीं रहे हैं या बहुत कम भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे अलग आप सब अलग-अलग लोग हैं, और आप लाइफ में अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं आप सब। तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा जब इनफैक्ट कि आप सब एक साथ भी इतना मिले। सो आप सब अपनी लाइफ में बहुत ही बिज़ी रहेंगे, बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट यहाँ पर देख रही हूँ कि आप आदमी हो या औरत हो, ठीक है? आप बहुत लाडले होने वाले हैं घर में, एंड आपको या एक इनोसेंस सा है, एक पैम्परिंग सी वैसी मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, सो या तो आप बहुत यंग होंगे जब आप शादी करेंगे, या फिर उनके लिए आप बहुत ही छोटे से हैं, स्वीट से हैं, वैसा नज़र आ रहा है आपके लिए। सो वैसा आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा झगड़े करने के लिए या बहुत ही प्यार से बात करने के लिए, वैसा नहीं है। सो इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल कनेक्शन, जहाँ पर अम, आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि चलो किसी का बर्थडे है, हम सब बहुत बिज़ी है, पर ये प्लान बनाते हैं और हम साथ में जाते हैं बाहर डिनर के लिए या कहीं पर घूमने के लिए।
यू सी सो इतना समय आप दोनों घर पर है ही नहीं या नहीं होंगे इंटरैक्शन करने के लिए। एक कार्ड यहाँ पर है इम्पास और मैं क्लैरिफाई निकालती हूँ मैं एंजल्स इम्पास यहाँ पर क्यों है प्लीज़? यहाँ पर क्यों है प्लीज़? हुँ। So we have your 10 of Wands, Knight of Wands, the Lovers, and the Impasse. So pile 7, आपके पास like I said, आप सब इतने बिज़ी होंगे अपनी लाइफ़ में, काम का प्रेशर, जब बच्चे होंगे बच्चों के बारे में, आपके इन-लॉज़ भी अपनी-अपनी लाइफ़ में दूसरे फ्रेंड्स के साथ या अगर वो कुछ काम भी कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो इतना सब कुछ चल रहा है लाइफ़ के बारे में, दुनिया के बारे में कि वो नोक-झोंक का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। सो इसलिए आपका रिलेशनशिप जो है जो लवर्स कार्ड से इनफैक्ट बहुत ही आप जब भी मिलेंगे बहुत प्यार से मिलेंगे एक-दूसरे के साथ और आप बहुत मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे आप गिफ्ट्स देने वाले एक-दूसरे को, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने भी वाले हैं और आप देने भी वाले हैं। सो इट्स काफ़ी एक्साइटिंग कनेक्शन वैसा लग रहा है आपके लिए क्योंकि ये देखकर भी पाइल 7 स्पेशली अगर आप बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं जो काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, आपको बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप बहुत फ़ोकस कर सकते हैं अपने करियर के ऊपर। क्योंकि आपकी ये जो फैमिली है वो काफ़ी मानते हैं कि लाइफ़ में कुछ करो, आगे बढ़ो। अ, गॉसिपिंग से ज़्यादा आप काम पे ध्यान दो, अपने पैशन पर ध्यान दो, तो वो दिख रहा है मुझे आपके लिए। सो इसलिए इसके वजह से आप सबका रिलेशनशिप जो है वो अ, क्योंकि आप इतने कम कभी-कभी मिलेंगे और वो सब, तो आपके बीच में वो हार्मनी और वो प्यार जो है वो बना रहेगा। ब्यूटीफुल। ऑलराइट पाइल 7 आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।